Okay, students, welcome in the new video. This is another application of Wyatt and Savart law, which is to find the magnetic field at a point on the axis of a circular loop, a circular ring, or a coil which is carrying current. So let us suppose this is a circular loop. Okay, this is the center. Now axis is a point which is passing through the center. Let us suppose a point P is over here, and in this loop, let us say current is flowing in this direction is called anti-clockwise direction, क्योंकि clock घूमती है ऐसे, ये anti-clockwise direction है. Current I is flowing. ये इसका center है O. ये इसका radius है capital R. Let us say capital R is the radius, right? And this point P is at distance x from the center of the coil. So we can suppose a circular current carrying circular loop in which current I is flowing. R is the radius of the circular loop and x is the distance of the point P where we want to find the magnetic field due to this current carrying loop. So x is the distance of this point P. Now let us suppose a small current element, this small current element x, y. The distance, this small current element xy, small xy is small current element of length d, whose distance from point P is small r. Its distance from the point P is small r. Clear? This distance is r. Let us say this angle is theta. Therefore, now the magnetic field due to this small current element, over here at this point P is according to Wyatt and Savart law. dB is the magnetic field. dB is magnetic field at point P due to small current element xy. Then dV की वैल्यू क्या होगी? What will be the value of dV? dV is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin of 90 डिग्री, मैंने यहाँ 90 डिग्री पहले लिख दिया, sin of 90 डिग्री अपॉन डिस्टेंस कितना है इसका इस पॉइंट P से r स्क्वायर. यहां पे मैं 90 डिग्री से लिख रहा हूं here करंट एलिमेंट, मैं इस छोटे से टुकड़े को करंट एलिमेंट कह रहा हूं. करंट एलिमेंट एक्स वाई makes angle
90 डिग्री विद आर, ये जो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट P का, वो उसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहां दिख नहीं रहा है 90 डिग्री, क्योंकि जब वो दिख नहीं रहा है तो हमें लग रहा है कि 90 नहीं है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक रिंग लेता हूं और उस रिंग के आधार के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, नाउ हियर इज ए रिंग विद मी। ये ऐसे रिंग है, ऐसे सर्कुलर कॉइल है ये, और ये एक्सिस है इसका, ऐसे। ये हमने यहां बनाई है ऐसे, बट ये ऐसे नहीं है, ये इस तरह से है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, और ये एक्सिस है इसका। अब ये जो लाइन है ये इस तरह से है। यहां पे मैंने एक छोटा सा पार्ट मान लिया ओवर हेयर। You can here consider a small part, this one and this one. Now see, ये जो लाइन है, ये लाइन इस सरफेस से कैसी है, परपेंडिकुलर। कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो we can say current element XY makes angle 90 degree with R at each point on circular loop। सभी पॉइंट्स के ऊपर ये एंगल कितना बनाता है, ऑन सर्कुलर लूप 90 डिग्री का बनाता है। Therefore dV किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin 90 1 होता है अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट ओवर हियर। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। मैंने बताया था आपको, dv कैन बी रिटन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, I dl, ये वेक्टर क्रॉस r कैप। r कैप का मतलब है यहाँ यूनिट वेक्टर है r की डायरेक्शन में। ये इसकी गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन है ये। इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। इसकी गुणा करने का मतलब हमने 1 से गुणा की है अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, नाउ यू फाइंड if this is the direction of current, gives the direction of the current, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो dl के भी परपेंडिकुलर होगी और r के भी परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ dl है ऐसे, ऐसे है dl, r है ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यहाँ डायरेक्शन होगी वो इस r से भी परपेंडिकुलर होगी। मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग दिस पॉइंट PL, मैं इसको इस तरफ को होगी, इस डायरेक्शन में होगी। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ R एंड DL। DL के भी और R के भी परपेंडिकुलर होगी, एंड लिखेंगे भी ऐसा, इट्स बोथ परपेंडिकुलर टू R एंड DL एंड इज अलोंग PL। तो आप देख सकते हैं कि जो PL है ये R से परपेंडिकुलर है। इस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे। नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट। इसके 2 टुकड़े कर सकते हैं हम। एक टुकड़ा जो इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर है इस तरफ को, और एक टुकड़ा इस तरफ को। यदि ये एंगल थीटा हो तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, क्योंकि दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर, दिस लाइन एंड दिस लाइन इज आल्सो परपेंडिकुलर, मींस द एंगल बिटवीन 2 लाइन इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो ये जो 2 लाइनें हैं, ये लाइनें और ये लाइनें, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर्स हैं। तो इनके बीच में जो कोण होगा वही इनके परपेंडिकुलर के बीच में होगा।
तो इस dv का कंपोनेंट इस तरफ को, जिस तरफ को कोण बनता है उस तरफ को होता है cos थीटा कंपोनेंट, dv cos थीटा, और इस तरफ को होगा dv sin थीटा। ठीक है, तो हम हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में dv cos थीटा और वन इज अलोंग एक्सिस दैट इज dv sin थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट P, इट हैज टू कंपोनेंट्स। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P हैज टू कंपोनेंट, वन इज अलोंग, वन इज dv cos theta perpendicular to axis, and second is dv sin theta along the axial line, perpendicular to the axial line and along the axial line. Okay, now there is a very important point now corresponding to each and every, for example this is the part, इसके corresponding इसके opposite एक और part होगा, इसके corresponding x y के corresponding एक यहाँ टुकड़ा होगा एक और, जिसको हम x डैश y डैश कह रहे हैं, उसकी वजह से उसका डिस्टेंस भी यहाँ से कितना है, उसका डिस्टेंस भी यहाँ से पॉइंट P से आ रही है जितना ऊपर है, लेकिन इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ को है, नीचे की तरफ को, अलोंग PL डैश, नीचे की तरफ को। तो इस PL डैश इस मैग्नेटिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट हैं, एक इस तरफ को होगा और दूसरा इस तरफ को होगा। तो हम क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच करंट एलिमेंट there is diametrically opposite current element which has the same value of magnetic field at point P, but अब ये जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी V है लेकिन डायरेक्शन अलग है। इस V के dV के जो कंपोनेंट है वो इस तरफ को कितना है dV cos थीटा और इस तरफ को कितना है dV sin थीटा। तो आप देख रहे हैं कि जो dV cos थीटा वाले कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे के कैसे हैं, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है dV cos थीटा ऊपर को, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है dV cos थीटा नीचे की तरफ को। तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर जाते हैं, और इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इस लाइन में है और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इस लाइन में है वही ऐड करते हैं और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कैंसिल कर जाते हैं। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर एवरी करंट एलिमेंट देयर इज डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट विच प्रोड्यूस द सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P but in different direction, when these magnetic field are resolved into its components, जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, क्या कहा, when these magnetic field are resolved into its component, then we find that the perpendicular component, that is dV cos theta, due to diametrically opposite element cancel each other and only those component will contribute towards the magnetic field which is along the axial line. फिर से सुन लीजिए, that means the diametrically opposite current element produce the magnetic field in such a way that perpendicular component cancel the effect of each other and only the component which is along the axis या axial line contribute towards the magnetic field at point P. ठीक है, therefore net magnetic field at point P कितना होगा, सभी की वजह से, hence net magnetic field at point P is B is equal to dV sin थीटा, एक कंपोनेंट से dV sin थीटा, दूसरे कंपोनेंट से dV sin थीटा,
तीसरे कंपोनेंट की वजह से, प्लस सो एंड सो सभी कंपोनेंट्स का। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कंपोनेंट ले लेता हूँ एक, तो इसका अपोजिट, इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट की वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी, उनके ये कॉस थीटा वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, सिर्फ साइन थीटा वाले कंपोनेंट ऐड करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। यही इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो सबके कंपोनेंट ऐड करेंगे और b इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं समेशन, ये समेशन का निशान है, dv साइन थीटा। और इस समेशन को जो मॉडर्न टेक्निक है उसमें हम क्या लिखते हैं, उसमें हम इंटीग्रेशन लिखते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ dv साइन थीटा विच कैन बी रिटन एज, dv की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे एज साइन थीटा इज इक्वल टू, अब यहां से देखिए ये एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा जो है वो परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो कौन सा हो गया थीटा के सामने, r अपॉन स्मॉल r, r अपॉन स्मॉल r। तो क्या बन गया, देयरफॉर b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl, आगे क्या अपॉन r स्क्वायर, आगे क्या लिखेंगे r अपॉन r। तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उनको बाहर निकाल लो, और b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्लियर, i भी कांस्टेंट है, ये रेडियस भी फिक्स है इसका लूप का, r भी कांस्टेंट है, और इस लूप का ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट P का सब जगह से, जैसे ये लूप ऐसी थी, इस सब जगह से इस पॉइंट का दूरी एक बराबर है, r क्यूब भी सबका बराबर है। तो क्या रहेगा इंटीग्रेशन dl, dl का इंटीग्रेशन कितना आएगा l, टोटल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ एज इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू l, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी, यहां से चले हैं पूरी लेंथ कितनी होगी, जिसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r, which is equal to 2 pi r. Therefore, b is equal to mu naught upon 4 pi आगे I r upon r cube into 2 pi r। क्या बन गया, b is equal to mu naught upon 4 pi, अब हम इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं, 2 को 2 pi a कैंसिल नहीं कर रहे हैं, क्या बन गया ये 2 में ले आया यहाँ पे, पाई भी ले आया यहाँ पे, आई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड आई हमारे पास इस सर्कुलर लूप से की वजह से इस पॉइंट के ऊपर। अब इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट चीजों से हम देख सकते हैं। इसको कैसे देख सकते हैं, मान लीजिए इस लूप के n टर्न है, if loop has n turn, मतलब ये n बार गोले लगे हुए हैं यहाँ पे n टर्न्स, देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, इससे n गुना आएगी, जितनी एक से है उसका n गुना, कितना हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आगे 2 पाई n i r स्क्वायर अपॉन r क्यूब। मैं इसको इसलिए कैंसिल नहीं कर रहा हूं, जब हम न्यूमेरिकल यूज करते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमें पता होती है, तो यदि हम इसको कैंसिल कर देंगे तो वहां थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए इसको हम आमतौर पे इसी तरह से लिखते हैं। अब इस r की वैल्यू कितनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये r है, ये x है, तो ये कर्ण किसके बराबर होता है, किसके बराबर होगा, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, तो ये हम r क्यूब की जगह ये भी लिख सकते हैं, और b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i r स्क्वायर अपॉन r की जगह क्या लिखेंगे, r की जगह x स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर, आर की जगह लिखा कि पावर 1/2, ये लिखा हमने आर की जगह, लेकिन यहाँ आर क्यूब है तो इसका भी पावर 3 गुना हो जाएगी, तो 3/2, 3/2। ये फार्मूला हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, जिनको हम कई बार न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। अब इसमें स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस क्या देखेंगे हम इसमें? मान लेते हैं कि ये पॉइंट P जो है वो यहां नहीं हो, यहां हो, एट द सेंटर ऑफ द लूप हो, मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के सेंटर में निकालनी हो। इफ पॉइंट P lies at center of loop, तब क्या होगा? तब इस x, ये जो पॉइंट P है ये यही होगा, तो x कितना होगा? x इज इक्वल टू 0, तो पुट करो यहां पे। देयरफॉर b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आगे 2 पाई n i r स्क्वायर अपॉन x की जगह 0, ये तो 0 हो गया, तो क्या रहेगा हमारे पास? r स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2 है तो ये 2 से पावर 2 कट जाएगी, क्योंकि ये 2 गुणा 3/2 हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगी, तो क्या रहेगी हमारे पास? b इज इक्वल टू यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i r स्क्वायर अपॉन r क्यूब, तो r स्क्वायर से r ये कट जाएगा, यहाँ पे नीचे r रह जाएगा, और b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i अपॉन r। ये मैग्नेटिक फील्ड आई हमारे पास इस सर्कुलर लूप की वजह से इस सेंटर के ऊपर, यदि इसमें बहुत n लूप हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि यदि ये पॉइंट P बहुत दूर हो, मतलब x की वैल्यू बहुत बड़ी हो एज कंपेयर टू r, यदि x की वैल्यू बहुत स्मॉल हो एज कंपेयर टू r, तब तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड निकल गई। यदि x बहुत बड़ा हो r के मुकाबले में, तो क्या होगा? हम r को इग्नोर कर देंगे यहां से। एक और केस हम इसको भी स्टडी कर सकते हैं। ये पॉइंट P, इस फार्मूले को याद रखना आपने। ये पॉइंट P लाइज एट लार्ज डिस्टेंस, दैट मीन्स x इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू r। तो ये जो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? x स्क्वायर ही लिख सकते हैं। r का मतलब नेग्लिजिबल है, r बहुत छोटा है और ये x बहुत बड़ा है, तो x स्क्वायर ही लिखेंगे। देयरफॉर b इज इक्वल टू, क्या फार्मूला बन गया मैग्नेटिक फील्ड का? b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आगे 2 पाई n i r स्क्वायर अपॉन, अब इस r को इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ x ही लिखेंगे, x स्क्वायर की पावर 3/2, तो फिर से 2 से ये 2 कट गया, क्या रह गया हमारे पास? b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i r स्क्वायर अपॉन x क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस पॉइंट के ऊपर, यदि ये पॉइंट P बहुत दूर हो। ठीक है, तो ये हमने निकाली। ये जो हमने अभी निकाली एट द सेंटर ऑफ लूप, ये अलग आर्टिकल के तौर पे भी हम इसको कर सकते हैं। हम एक आर्टिकल छोटा सा और पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप। जो हमने अभी फार्मूला निकाला था वहां पे हमने वहां लिखा था, हमारे पास अभी फार्मूला निकला था b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i अपॉन r, ये निकाला था हमने सेंटर ऑफ द लूप के ऊपर। तो हम इसको, इसी फार्मूले को अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वो कैसे करेंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग, सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग रिंग या लूप, रिंग और लूप। तो हमारे पास ये करंट कैरिंग लूप है,
हमने इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसका रेडियस है r, मैं इसका रेडियस ओके स्मॉल r लिख लिया। ठीक, हमने एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ये x बाई जिसकी लेंथ dl है। इसकी वजह से सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है इस छोटे से टुकड़े की वजह से, अकॉर्डिंग टू वाइट सेवर्ट लॉ, ये पढ़ा है हमने। dv इज इक्वल टू, अब बार बार लिख रहे हैं हम वही, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl। अब फिर से देख रहे हैं कि इसके बीच में, और रेडियस हमेशा इसके सरफेस से कैसा होता है, नॉर्मल होता है, तो साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है यहां से यहां का, आर स्क्वायर। तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। तो सारे रिंग की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप एट सेंटर वो कितनी होगी, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, करंट आई भी इसमें जो फ्लो कर रहा है वो भी कांस्टेंट है, आर रेडियस जो है वो इसका फिक्स है, वो सब जगह सभी टुकड़ों के लिए बराबर ही होगा, आर स्क्वायर इंटीग्रेशन dl इसकी इंटीग्रेशन, dl की इंटीग्रेशन आती है l, तो l किसके बराबर होता है, 2 पाई r जो इसका सरकमफ्रेंस है, विच इज इक्वल टू, ये हमने बार बार कर दिया है, 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई r। तो क्या हो गया, एक r से एक r यहां कट गया, तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आगे 2 पाई आई अपॉन r। ये मैग्नेटिक फील्ड निकली इस सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर के ऊपर। यदि इसमें n टर्न होते हैं, इफ इट हैज n टर्न, n लूप होती है एक साथ ऐसे घुमा करके, देन b किसके बराबर होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आगे 2 पाई n आई अपॉन r। यही फार्मूला तो मैंने लिखा था पहले, वहां r की जगह स्मॉल r की जगह कैपिटल R था, मैंने यहाँ रेडियस क्या ले लिया है, कैपिटल R की जगह स्मॉल r ले लिया। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो इन आर्टिकल्स को आपने करना है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनको आपने स्मेश में के ऊपर करने की कोशिश करनी है। ओके, तो इसको प्रैक्टिस करें, इससे डरे नहीं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजी बनता जाएगा। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।